नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। गंगावतरण की संक्षिप्त कथा और हरिद्वार का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, देव ऋषियों में श्रेष्ठ नारद, अब तुम परम पुण्यमय हरिद्वार का महात्म्य श्रवण करो। जहाँ भगवती गंगा बहती है, वहाँ उत्तम तीर्थ बताया गया है। वहाँ देवता, ऋषि और मनुष्य निवास करते हैं। वहाँ साक्षात भगवान केशव नित्य विराजमान रहते हैं। विद्वान राजा भगीरथ उसी मार्ग से भगवती गंगा को लाए थे तथा उन महात्मा ने गंगा जल का स्पर्श कराकर अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। नारद अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में जो जिस प्रकार गंगा जी को ले आए थे, वह सब प्रसंग में क्रमशः सुनाता हूँ। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हो चुके हैं, जो त्रिभुवन में सत्य के पालक विख्यात थे। उनके रोहित नाम के एक पुत्र हुआ, जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर था। रोहित का पुत्र वृक था, जो बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी था। उसके सुबाहु नाम का पुत्र हुआ। सुबाहु से गर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक समय गर को काल योग से दुखी होना पड़ा। अनेक राजाओं ने चढ़ाई करके उसके देश को अपने अधीन कर लिया। गर कुटुंब को साथ ले भृगुनंदन औरव के आश्रम पर चले गए। औरव ने कृपा पूर्वक वहां उनकी रक्षा की। वहीं उनके सगर नामक पुत्र का जन्म हुआ। महात्मा भार्गव से रक्षित होकर वह उसी आश्रम पर बढ़ने लगा। मुनि ने उसके यज्ञोपवीत आदि सब क्षत्रियोचित संस्कार कराए। अस्त्र शस्त्रों तथा वेद विद्या का भी उसको अभ्यास कराया। तदनंतर महातपस्वी राजा सगर ने औरव मुनि से आग्नेयास्त्र प्राप्त किया और समुची पृथ्वी पर भ्रमण करके अपने शत्रु तालजंघ, हैहय, शक तथा पारदवंशियों का वध कर डाला। इस प्रकार सबको जीतकर उन्होंने धर्म संचय करना आरंभ किया। राजा ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए अश्व छोड़ा। वह अश्व पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर हर लिया गया और पृथ्वी के भीतर पहुंचा दिया गया। तब राजा ने अपने पुत्रों को लगाकर सब ओर से उस स्थान को खुदवाया। महासागर खोदते समय वे अश्व को तो नहीं पा सके, किंतु वहां तपस्या करने वाले आदि पुरुष महात्मा कपिल पर उनकी दृष्टि पड़ी। वे उतावली के साथ उनके निकट गए और जगत प्रभु कपिल को लक्ष्य करके कहने लगे, यह चोर है। कोलाहल सुनकर भगवान कपिल समाधि से जाग उठे। उस समय उनके नेत्रों से आग प्रकट हुई, जिससे 60,000 सगर पुत्र जलकर भस्म हो गए। महायशस्वी राजा ने समुद्र से उस अश्वमेधिक अश्व को प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण किया। नारद जी ने पूछा, विज्ञानेश्वर, सगर के 60,000 पुत्र बड़े बलवान और पराक्रमी थे। उन वीरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह बताइए। महादेव जी बोले, नारद, राजा सगर की 2 पत्नियां थी। वे दोनों ही तपस्या के द्वारा अपने पाप दग्ध कर चुकी थी। इससे प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ औरव ने उन्हें वरदान दिया। उनमें से एक रानी ने 60,000 पुत्र मांगे और दूसरी ने एक ही ऐसे पुत्र के लिए प्रार्थना की जो वंश चलाने वाला हो। पहली रानी ने तुम्बी में बहुत से शूरवीर पुत्रों को जन्म दिया। उन सबको धाइयों ने ही क्रमशः पाल पोसकर बड़ा किया। घी से भरे हुए घड़ों में रखकर उन कुमारों का पोषण किया गया। कपिला गाय का दूध पीकर वे सबके सब बड़े हुए। दूसरी रानी के गर्भ से पंचजन नामक पुत्र हुआ, जो राजा बना। पंचजन के अंशुमान नामक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ हुए, जो उत्तम व्रत तपस्या का अनुष्ठान करके नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए तथा जिन्होंने गंगा को समुद्र तक ले जाकर उन्हें अपनी कन्या के रूप में अंगीकार किया। नारद जी ने पूछा, भगवान, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार लाए थे? उन्होंने कौन सी तपस्या की थी? ये सब बातें मुझे बताइए। महादेव जी बोले, नारद, राजा भगीरथ अपने पूर्वजों का हित करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक भारी तपस्या की।
इससे आदिदेव भगवान निरंजन श्री विष्णु प्रसन्न हुए। उन्हीं के आदेश से गंगा जी आकाश से चली और जहाँ विश्वेश्वर श्री शिव नित्य विराजमान रहते हैं उस कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुई। मैंने गंगा जी को आया देख उन्हें अपने जटाजूट में धारण कर लिया और 10,000 वर्षों तक उसी रूप में स्थित रहा। इधर राजा भगीरथ गंगा जी को न देखकर विचार करने लगे, गंगा कहाँ चली गई। ध्यान करके जब उन्होंने यह निश्चित रूप से जान लिया कि उन्हें महादेव जी ने ग्रहण कर लिया है, तब वे कैलाश पर्वत पर गए। मुनि श्रेष्ठ वहां पहुंचकर वे तीव्र तपस्या करने लगे। उनके आराधना करने पर मैंने अपने मस्तक से एक बाल उखाड़ा और उसी के साथ त्रिपथगा गंगा जी को उन्हें अर्पण कर दिया। गंगा को लेकर वे पाताल में जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे गए। उस समय भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आई, तब वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान तथा विशेष रूप से श्री हरि का दर्शन करके उनकी परिक्रमा करते हैं, वे दुख के भागी नहीं होते। ब्रह्म हत्या आदि पापों की अनेक राशियां ही क्यों न हो, वे सब सर्वदा श्री हरि की दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। एक समय मैं भी हरिद्वार में श्री हरि के स्थान पर गया था। उस समय उस तीर्थ के प्रभाव से मैं विष्णु स्वरूप हो गया। सभी मनुष्य वहां श्री हरि का दर्शन करने मात्र से वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। परम सुंदर हरिद्वार तीर्थ मेरी दृष्टि में सबसे अधिक महत्वशाली है। वह समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।